हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उसमें से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये करना पेडेस्टल की ऊंचाई। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पहले आराम से पढ़ना है, फिर इसका डायग्राम बनाओ। क्या बनाना है? डायग्राम। जैसे ही हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बन जाएगी कि हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है। जल्दी हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर। तो हम पहले क्या बना लेते हैं, एक पेडेस्टल बनाते हैं ना। तो देखिए ये मेरे पास एक क्या बना लिया मैंने, पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब दिया करे चबूतरा, यानी अगर चबूतरा चौकोर मैंने बना लिया। पेडेस्टल के शिखर, शिखर का मतलब ये रहा। शिखर पर 1.6 मीटर, यानी ये मैंने बना दिया 1.6 मीटर ऊंची। यहाँ इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मूर्ति। तो मैंने लिख दिया मूर्ति लगी हुई है, तो मैंने लगा दी मूर्ति। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये रहा ना। भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु कौन सा रहा, ये रहा। एक बिंदु से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये मैंने बना दिया 60 डिग्री का उन्नयन कोण। फिर हमेशा ध्यान रखना का, एक तो अगर उन्नयन कोण, एक अगर अवनमन कोण। क्या अगर अवनमन कोण, उन्नयन कोण कैसे बनता है, जब मैं अपनी आंख से ऊपर की ओर देखता हूँ। जो ऊपर की ओर मैं देखूंगा तो मैं देखो यहाँ पर कोई भूमि के ऊपर एक लड़का खड़ा है। यहाँ से अगर मैं ऊपर देखूंगा जो कोण बनेगा ना उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अगर मैं किसी छत के ऊपर खड़ा हूँ और ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूँ, तो जहां पर वो कोण बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कह रहा है मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का। ये कह रहा है 60 डिग्री। और बिंदु से, किसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर कौन सा है, ये हमारे पास क्या है, पेडिस्टल। ये रहा पेडेस्टल। पेडेस्टल का शिखर कौन सा है, ये रहा। यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से ये देखो एंगल बनाएगा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया हुआ हमें, 45 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिख दिया 45 डिग्री। तो हमें ये देखना है, तो इस पेडेस्टल की हमें क्या निकालनी, हाइट निकालनी। क्या निकालनी, इस पेडेस्टल की हाइट। तो देखिए हम जो डायग्राम बनाएंगे इसको नाम दे देते हैं। सबसे ऊपर इसको नाम दे देते हैं ए, फिर इसको नाम दे देते हैं बी, सी और डी। ये 4 पॉइंट हमारे बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो पेडेस्टल और एक ऊपर क्या दे रखे हैं, मूर्ति। अब ये देखो अगर इसके अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो। एक तो छोटे वाला त्रिभुज कौन सा, ट्रायंगल बी सी डी। और बड़ा वाला क्या है, ए सी डी। दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों के अंदर दोनों का आधार समान है। दोनों का आधार क्या है, समान है। और आधार हमारे पास क्या है, सीडी। क्या है, सीडी। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल ले लो। क्या ले लो, छोटे वाला त्रिभुज। तो देखो हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी बीसी का मान निकालना है। और देखो जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। थीटा के सामने क्या होता है, लंब निकालना है। एक तो थीटा के सामने वाला लंब और नीचे वाले हमें आधार भी काम आएगा। लंब और आधार कौन से त्रिकोण में से किस अनुपात में लंब और आधार आया करे, टेन थीटा के अंदर। किसके अंदर आया करे, टेन थीटा के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में कौन सा थीटा लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा के अंदर क्या दिया करें, लंब बटा आधार। अब इसके अंदर देखो टेन कितना दिया हुआ, 45। तो आप लिख दो टेन 45 बराबर लंब, लंब का मान क्या हमारे पास 20 थी, बटा आधार क्या मेरे पास सीडी। तो मैं लिख दू सीडी। टेन 45 की वैल्यू कितनी दिया करें, एक। तो यहाँ पे लिख देंगे एक बराबर 20 बटा सीडी। एक के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, एक लगा सकता हूँ। फिर इसको हम ये करेंगे तिरछक गुणा। तो हम क्या लिखेंगे, सीडी बराबर आ रहे हैं 20 से। सीडी और बीसी दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये आपको लिखना, सीडी और बीसी आपस में क्या कहें, बराबर। किस ट्रायंगल चाहिए, छोटे वाले त्रिभुज का। यानी जितनी हाइट लंबाई का ये है ना, सीडी की लंबाई होगी
उतनी ही लंबाई किसकी होती, बीसी की लंबाई होगी। ये तो हमने निकाल लिया। अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए सी डी। क्या लेंगे, ए सी डी। तो अब आगे हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, एसीडी में इसके अंदर भी क्या लगाना, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या दिया, लंब बटा आधार। इसके अंदर टेन कितना दिया हुआ हमें, 60 डिग्री। वो लंब का मान, लंब हमारे पास क्या है, एस सी, और आधार क्या है, सी डी। तो यहाँ पे लिख दो सी डी। टेन 60 की वैल्यू क्या दिया करें, √3 लगा दो, √3 एसी। एसी की जगह हम क्या लिख दो, एक बार पहले एसी लिखो बटा सी डी। ये आगे सी डी, √3 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं, एक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक। हम देखो सीडी को किससे गुणा करेंगे, √3 से, और एसी को किससे गुणा करेंगे, एक से। तो हम क्या लिखेंगे, एसी बराबर √3 सीडी। क्या गई ना। अब देखो एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एसी को पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी। क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी। तो मैं यहाँ पर एसी की जगह क्या लिखूंगा, ए बी प्लस बी सी बराबर में क्या दिया, अगर एसी बराबर √3 सीडी। √3 क्या है, सीडी। देखो हमें तो किसका आंसर निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, 20। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, 20। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सीडी आ रहा है ना, सीडी की जगह हम क्या लिख देंगे, 20। क्यों लिखेंगे, क्योंकि समीकरण एक, इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर एक। क्योंकि इसके अंदर सीडी और बीसी की वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। तो जो मान सीडी का आएगा वही मान किसका आएगा, बीसी का मान। तो हम देखो सीडी की जगह क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब देखो, और ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.6 मीटर। तो यहाँ पर लिख दें, ए बी की जगह लिख देंगे 1.6 मीटर प्लस बीसी बराबर √3 बीसी। क्या लिख देंगे, √3 बीसी। ये देखो ये बीसी प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1.6 बराबर √3 बीसी माइनस का बीसी। माइनस का क्या लिख देंगे, बीसी। हाँ, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बीसी कॉमन आ रहा है। अब इधर देखो 1.6, इधर तो क्या गया 1.6, इधर क्या गया, बीसी कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, √3 माइनस एक। क्या बच गया, √3 माइनस एक, है आ गया। अब देखो ये बीसी के, ये गुणा के अंदर है नहीं, इधर आएगा तो कहाँ पे चले जाएगी, भाग के अंदर। हम क्या लिखेंगे, बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 बट्टा √3 माइनस एक। क्या देंगे, √3 माइनस एक। ये भी आपका आंसर सही है। अगर भी इसकी वैल्यू ये रखता ना तो भी आपका आंसर सही है। अगर आपको लगता है कि भाई हर के अंदर क्या गए, अनरूट वाली संख्या आ गई, तो हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे, ये नीचे वाली संख्या क्या आ जाएगी, रूट वाली संख्या हट जाएगी। अब हम करेंगे इसका परिमेयकरण करने पर, यहाँ पर 20 बराबर लिख सकते हो, परिमेयकरण करा 1.6 बट्टा √3 माइनस एक। तो देखो परिमेयकरण करते समय ध्यान रखना, अगर नीचे माइनस की संख्या तो ऊपर नीचे किससे गुणा कराना है, प्लस से गुणा कराना है। किससे गुणा करना है, प्लस से। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 बराबर 1.6 √3 प्लस एक। देखो अगर एक बार माइनस में एक बार संख्या प्लस में हो, ए प्लस बी ए माइनस बी हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखते हैं, अगर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में संख्या हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट को √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या देगा, 3, और एक में से एक को गुणा करेंगे क्या, एक। 3 में से एक चला गया, कितना बच गए, 2। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.6 कोष्टक √3 प्लस एक बटा करके क्या देगा, 2। इस 2 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा ना, कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ पर देखो बीसी की वैल्यू क्या आ रही है, 0.8, पॉइंट के अंदर है 0.8 √3 प्लस एक। मीटर में तो आप भी क्या लिख सकते हो, मीटर। यह देखिए हमारे पास बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई। हमने क्या निकाली, पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ रही है, 0.8 √3 प्लस एक मीटर। यह गई, हमने पेडेस्टल की ऊंचाई निकाली। तो बेटा ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एक्सेस नंबर 6 के कोई भी क्वेश्चन आओ तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन जो कह रहा है ना वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है। जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा इसके अंदर त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात लगाना है, साइन थीटा लेना है, कोस थीटा लेना है या टेन थीटा लेना है।
अधिकतर देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर आपको टेन थीटा ही लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको टेन थीटा ही रखना पड़ेगा।